तो पहले आज हम लोग क्या करेंगे, जितना भी क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में एल्डिहाइड्स हो, कीटोन्स हो, एसिड हो, एस्टर हो, जितने सारे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हैं तो उसका केमिकल डिस्टिंक्शन सीखेंगे। और क्या एक जगह जिस्ट फॉर्म में हर नेम रिएक्शन समराइज करके लिखेंगे। तो क्या होगा, एग्जामिनेशन में तुमको पूछा जाएगा ए वाला चीज से ओ वाला चीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नहीं तो एल्डिहाइड का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है, कीटोन का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है, ऐसे पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे, और एक बार जो भी लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ टेबुलर फॉर्म में पूरा लिखेंगे जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो पहले शुरू करें, अल्कोहल से शुरू करेंगे। तो पूछा जाएगा हाउ कैन यू केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। ओके, इथाइल अल्कोहल एंड फेनॉल, इज इट क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। फेनॉल, फेनॉल के बाद पढ़ेंगे एल्डिहाइड, जैसे फॉर्माल्डिहाइड HCHO, फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड के साथ और एक एनालॉगस सीरीज है एसिटाल्डिहाइड CH3। फिर आ रहा है कीटोन, यानी स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट कंपाउंड एसीटोन। कीटोन के बाद क्या आ सकता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड, वो है, अच्छा और एक चीज, कीटोन यहाँ नहीं लिखेंगे, एल्डिहाइड की जगह एरोमेटिक एल्डिहाइड लिखेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये वाला। फिर उसके बाद कीटोन लिखेंगे CH3 CO CH3। फिर एक कीटोन के बाद और एक एरोमेटिक कीटोन CO CH3। तो क्या होगा, इतने सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ लिखा। इरादा क्या है, क्योंकि एक ही टेबल से आसानी से इनका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट याद रखेंगे। नहीं तो ये सिर्फ थियोरेटिकल एग्जाम के लिए है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछा जाएगा तुमसे। तो शॉर्टकट वे में मैं कर रहा हूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, तो ये है पूरा सीरीज, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फेनॉल, फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, एसीटोन एंड एसिटोफेनॉल। ओके, और भी है लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। और भी है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ स्पेस कम है तो वो वाला और एक इसके साथ कनेक्ट कर देना, बाद में डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद एसिड एंड एस्टर एमाइड, ये सबको एक साथ कर देंगे। ओके, तो आज कितना ही डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर 1 क्या है, मिथाइल अल्कोहल। तो सवाल यहाँ इसी टेबल से कितना क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, देखो। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, हाउ कैन यू केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। हाउ कैन यू केमिकली डिस्टिंग्विश मिथाइल अल्कोहल एंड फेनॉल। हाउ कैन यू केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड फेनॉल। हाउ कैन यू केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन फेनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। हाउ कैन यू केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन formaldehyde and acetaldehyde, chemical distinction between acetaldehyde and benzaldehyde, chemical distinction between aldehydes and ketones, chemical distinction between aromatic aldehydes and aromatic ketone। तो क्या होगा, ए वाला टेबल पूरा याद में रहेगा तुमको, या पूरा मतलब फोकस कर सकते हो, पूरा याद रख सकते हो। तो नहीं तो सिर्फ केमिकल डिस्टिंक्शन, फिर कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आसान हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट वे में लिखूंगा एक एक करके। नंबर 1 पहले लिखेंगे, जो भी लिखा है और एक बार देख लेना। नंबर 1, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट। ऑयल ऑफ, तुम लोग को पता है अगले चैप्टर में मैंने बताया था, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट
सिर्फ एक ही टेस्ट है जो मिथाइल अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकता है, सिर्फ वन एंड ओनली वन, primary alcohol, smallest and simplest alcohol, that is methyl alcohol. Response in this test on mixing with white color solid salicylic acid with few drops of concentrated sulfuric acid. This is a special type of esterification reaction and explicitly exhibited by only methyl alcohol, not other alcohols. तो ये जो ऑयल ऑफ इंटरगिन टेस्ट है, ये सिर्फ मिथाइल अल्कोहल ही दिखाते हैं और कोई नहीं है। तो शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसका इक्वेशन भी याद रखेंगे। मिथाइल अल्कोहल मैं कॉन्डेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ, MeOH प्लस सैलिसाइलिक एसिड, होपफुली सबको दिखाई दे रहा है, उम्मीद करता हूँ दिखाई देगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड, 2 बूंदे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, तो क्या पैदा होगा, एक स्पेशल एस्टर मिलेगा जिसका स्मेल है आयोडेक्स की तरह। तुम लोग जानते हो आयोडेक्स, वॉलिनी, ओके, थोड़ा दर्द हो जाए तो स्प्रे कर देते हैं, काम में आता है। तो इसका स्मेल है आयोडेक्स का स्मेल, आयोडेक्स का स्मेल, ओके। तो ऑयल ऑफ इंटरगिन टेस्ट, इसका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये मिथाइल अल्कोहल का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो मिथाइल अल्कोहल के साथ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो इसी टेस्ट से अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ, मिथाइल अल्कोहल ऑयल ऑफ इंटरगिन टेस्ट पॉजिटिव। तो फिर क्या हुआ, इसी ऑयल ऑफ इंटरगिन टेस्ट मिथाइल अल्कोहल नेवर रिस्पॉन्ड नेगेटिव, फेनॉल नेवर रिस्पॉन्ड इन ऑयल ऑफ इंटरगिन टेस्ट, फेनॉल के लिए नेगेटिव है, एल्डिहाइड के लिए नेगेटिव, एसिटाल्डिहाइड नेगेटिव, बाकी सारे कंपाउंड का क्या होगा, सब नेगेटिव होगा। तो क्या हुआ, इतने सारे मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल छूट गया, तो बाकी कौन रहा, इथाइल अल्कोहल, फेनॉल और ये वाला। चलो इथाइल अल्कोहल के लिए देखेंगे, इथाइल अल्कोहल के लिए देखेंगे, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल तो कौन सा वाला टेस्ट में पॉजिटिव होगा देखेंगे। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को नंबर 1 एक स्टेप में लिख रहा हूं, वो है विनेगर यानी एसिटिक एसिड, विनेगर यानी एसिटिक एसिड के साथ ये वाला इथाइल अल्कोहल डाल के 2 बूंदे वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो क्या मिलेगा, इथाइल एसिटेट एस्टर मिलेगा। इसका भी एक स्पेशल फ्लेवर है, स्पेशल स्मेल है, स्मेल ऑफ राइप बनाना। ये जो इथाइल एसिटेट एस्टर पैदा हुआ इसका स्मेल क्या है, राइप बनाना स्मेल, राइप बनाना स्मेल, ओके। तो ये वाला सिमिलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल को होगा, लेकिन ऐसे राइप बनाना स्मेल नहीं होगा, राइप बनाना की तरह फ्रूटी स्मेल नहीं होगा, ओके। तो यहाँ क्या लिखोगे, नॉट सच ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, फ्रूटी स्मेल बट नॉट सच ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो ऐसे स्मेल कहाँ नहीं मिलेगा, इसका भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेंगे एसिडिक एसिड डालकर, तो फिर भी ऐसे स्मेल नहीं होगा। तो एस्टरिफिकेशन टेस्ट पॉजिटिव, लेकिन ऐसे बास नहीं मिलेगा, यहाँ से सुबास नहीं मिलेगा, ऐसे ही स्मेल नहीं मिलेगा, बाकी सारे नेगेटिव है, ओके। तो क्या हुआ, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया, दोनों का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया। ये है नंबर 1। फिर नंबर 2 लिख रहे हो तो ये लिखा है नंबर 2B, इथाइल अल्कोहल एक अनोखा मॉलिक्यूल है, एक स्मॉलेस्ट एंड ओनली प्राइमरी अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल सिर्फ एक ही अल्कोहल है जो हैलोफोब रिएक्शन शो करते हैं, हैलोफोब रिएक्शन शो करते हैं। तुम लोग सवाल पूछोगे सर इथाइल अल्कोहल क्यों हैलोफोब रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि इथाइल अल्कोहल हैलोजन मिक्स, हैलोजन कंपाउंड और स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो एक कीटोमिथाइल ग्रुप एसिटेट में बदल जाते हैं, ओके। और तुम लोग जानते हो
जिस कंपाउंड का अंदर कीटोमिथाइल है, कुछ एक्सेप्शनल केस है उसको छोड़कर जिसका अंदर कीटोमिथाइल ग्रुप है, नहीं तो रिएक्शन की वजह से कीटोमिथाइल ग्रुप में बदल सकते हैं, तो वो वाला कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हैलोजन और अल्काइल एक्सक्लूडिंग फ्लोरीन, फ्लोरीन का हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होता। समझ में आया तुमको? तो क्या करेंगे इसको, चलो देखते हैं। इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस आयोडीन डालेंगे। आयोडीन को क्यों चुने? क्योंकि आयोडीन वायलेट कलर का है, आयोडीन वायलेट कलर है और इसका अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो यहाँ से ऑर्गेनिक ड्रॉपलेट्स आयोडोफॉर्म मिलेगा, ऑर्गेनिक ड्रॉपलेट्स ऑफ येलो कलर आयोडोफॉर्म मिलेगा। लेकिन ऐसे केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल का नहीं होता, मिथाइल अल्कोहल का नहीं होता। तो ये मिथाइल अल्कोहल से अलग हो गया। फिर देखेंगे फेनॉल, फेनॉल का ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होता है, नेगेटिव। फिर आ रहा है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का ऐसे ही आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालकर रिएक्शन नहीं होता है, नेगेटिव। फिर आ रहा है एसिटल्डिहाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसिटल्डिहाइड का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एसिटल्डिहाइड सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है, याद रखना। इट इज वन एंड ओनली वन, smallest and simplest aldehyde, only aldehyde in organic chemistry, that is acetaldehyde responds in haloform reaction, haloform reaction। और इसका और एक खास बात है, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, कोई वीक बेस डालोगे तो हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव है तो इसके बारे में लिख रहा हूं कैसे हो सकता है, देखो। तो इसका पॉजिटिविटी का क्या बात है, तो ये जो एसिटल्डिहाइड यहाँ आयोडीन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे इसका अंदर तो डायरेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी आयोडोफॉर्म पैदा होगा, CH3 पैदा होगा। लेकिन इथाइल अल्कोहल को अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे और हैलोजन डालोगे तो आयोडोफॉर्म नहीं होता। कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइल अल्कोहल का भी हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है, मतलब आयोडोफॉर्म लिखा है मैंने, आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है। और एसिटल्डिहाइड का भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह एक वीक बेस डालोगे, वीक बेस, ओके, वीक बेस डालोगे तो एसिटल्डिहाइड का हैलोफॉर्म हो जाएगा, लेकिन इथाइल अल्कोहल का हैलोफॉर्म नहीं हो पाएगा। और खतरनाक यानी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए तब होगा। क्लियर? तो सिमिलरली एसीटोन का भी क्या होगा, फिर बेंजाइड आया, बेंजाइड का क्या होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन नेगेटिव। क्यों? कीटोमिथाइल दिखाई दिया तुमको, कीटोमिथाइल ग्रुप नहीं है, कीटोमिथाइल ग्रुप नहीं है। फिर आ रहा है एसीटोन, डेफिनेटली एसीटोन का भी कौन क्या होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा यानी हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन होगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो नहीं होगा। ओके, तो ये पॉजिटिव ओनली, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन के पॉजिटिव ओनली क्या है, ओनली KOH और NaOH सॉल्यूशन, KOH प्लस I2 ओनली, नॉट NH4OH। लेकिन इसका क्या होगा, I2 प्लस NH4OH और KOH। क्लियर हुआ? इसका नेगेटिव मैंने लिख दिया, क्लियर है? फिर आ रहा है एसीटोन, पॉजिटिव। सिमिलरली एसीटोफेनोन यानी एरोमेटिक कीटोन, तो क्या होगा, एसीटोन का जैसे ही हैलोफॉर्म रिएक्शन है इसका भी सेम रिएक्शन होगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH, आयोडीन, और नहीं तो और कोई दूसरा बेस, ब्लीचिंग पाउडर में भी हो सकता है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नहीं हो पाएगा। तो लिखा तुम लोग? तो ये वाला डायग्राम कितना हुआ, तो इसका नेगेटिव दिखाया, इसका पॉजिटिव हो गया। ओके, चलो देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। लिख लिया ना पूरा, लिख लिया पूरा कहानी? चलो डिस्कस करें। तो वाला इंटरवीन हो गया, स्टेरिलाइजेशन हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कौन सा वाला, फेनॉल की तरफ बढ़ रहा है। तो इथाइल अल्कोहल
एसीटोन, ये दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो फिर आ रहा है फिनोल का, बोलो गोपाल क्या है, गोपाल गिरी? एसीटोन, एसीटोन का भी तो हैलोफोम रिएक्शन होगा पॉजिटिव, हाँ एसिडोफेनोन का भी तो पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव, इसका ये वाला पॉजिटिव होगा, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद, यानी I2 प्लस KOH और NOH और ब्लीचिंग पाउडर डालकर प्लस KOH और NOH, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालकर नहीं हो पाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे नहीं होगा। ओके क्लियर? तो ये था किसका है, तो ये हैलोफोम रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ साथ और कौन सा वाला चीज है जो हैलोफोम रिएक्शन दिखाते हैं, और हैलोफोम रिएक्शन दिखाते हैं, दिखाया मैंने। फिर आ रहा है फेनोल कंपाउंड, फिर कौन सा वाला आ रहा है, फेनोल कंपाउंड। तो सवाल पूछा फेनोल से बाकी सारे कंपाउंड को कैसे अलग करोगे, मतलब फेनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट एक ही टेस्ट है, बहुत अनोखा है, पढ़ाई क्या है, डायजो कपलिंग रिएक्शन सिर्फ कौन दिखाते हैं, शो करते हैं, फेनोलिक कंपाउंड, अल्कोहल का नहीं। तो फेनोल और अल्कोहल से कैसे डिफरेंट करोगे, डेफिनेटली डायजो कपलिंग रिएक्शन। तो डायजो कपलिंग रिएक्शन ये CN कपलिंग है, डायजो कपलिंग रिएक्शन। और याद रखना है ये जो डायजो कपलिंग रिएक्शन है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये CN कपलिंग है, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग, CN कपलिंग। डिस्कस किया था इसके बारे में, और एक बार डिस्कस करूंगा। ओके तो चलो डायजो कपलिंग रिएक्शन, डायजो कपलिंग तो क्या होगा, पॉजिटिव डायजो कपलिंग रिएक्शन। और ये सारा इथाइल अल्कोहल का क्या होगा, नेगेटिव, मिथाइल अल्कोहल का नेगेटिव, और बाकी सारे फॉर्मल्डिहाइड का नेगेटिव, इसको मिटा देते हैं, एसीटेट का नेगेटिव, बेंजाल्डिहाइड नेगेटिव, एसीटोन इसका भी क्या होगा, नेगेटिव डायजो कपलिंग टेस्ट, एसिटोफेनॉल नेगेटिव। तो क्या हुआ, तो इतने सारे मिक्सचर में फेनोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो डायजो कपलिंग रिएक्शन का कहानी लिखते हैं, क्या होगा, पोटेशियम फेनोक्साइड यानी फेनोल को अल्काली में डाल डिसॉल्व कर देना, तो क्या होगा, फिनाइल ओके नहीं, फिनाइल ओके नहीं है, यानी पोटेशियम फेनोक्साइड, पोटेशियम फिनोक्साइड, पोटेशियम फिनोक्साइड हो गया। और इसका अंदर एक वाइट रेड कलर, जानते हो तुम लोग वाइट रेड कलर कंपाउंड यानी स्कारलेट रेड डाई, एक कंपाउंड ऐड कर देंगे तो ये बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड इसके साथ कपलिंग होगा और रेड कलर का डाई पैदा होगा, रेड कलर का डाई पैदा होगा। इसका नेम क्या है, पारा हाइड्रोक्सी डायजोबेंजीन, पारा हाइड्रोक्सी डायजोबेंजीन। जितना भी डाई इंडस्ट्री, जितना भी कलर इंडस्ट्री है, पेंटिंग, ओके, जितना भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको कलरफुल बनाने के लिए ये चाहिए, हेयर जेल, एंटासिड, जितने भी ड्रग्स भी है, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट जो मिठाई में होता है, कॉन्फेक्शनरी शॉप में जो भी मिलता है, कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में, सब किसका डाई है, ये वाला लाइफ सेविंग ड्रग, ये भी किसका है, सब एक टाइप का डाई होता है। क्लियर? तो ये था फेनोल का डायजो कपलिंग टेस्ट, सिर्फ फेनोल ही दिखाते हैं, फेनोल या फेनोल की तरह और कोई दूसरा कंपाउंड, इसका अंदर क्या होगा, OH ग्रुप, बेंजीन के साथ OH ग्रुप रहा तो हो जाएगा, खत्म। तो फेनोल को बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग कर दिया।